10 लाख एमटी या 10,000? 10,000। पिछले साल की तुलना में इस बार 10,000 एक्स्ट्रा। अच्छा ये बताइए कि आपने कितने किसानों को खरीदा है जो रैयत है और कितने किसान गैर रैयत है, इसका परसेंटेज बताइए। ये एग्जैक्ट फिगर आपको शाम को मिल जाएगा, वो दे दिया जाएगा उसमें। एक अहम सवाल है, कहा जा रहा है, अखबारों में भी बातें आ रही है कि जांच किया जा रहा है, लेकिन जांच पर किसानों का, किसान संगठनों का और कई राजनीतिक दल के नेताओं का, कुछ पूर्व जनप्रतिनिधियों का निगरानी से जांच कराने की बात आया है। तो निगरानी से जांच कराया जाए और जो भी जांच हुए हैं वे कागजी घोड़ा दौड़ाए गए हैं, गुमराह किया गया है और सरकारी लूट मची है। आपके जांच अधिकारी वहीं गए हैं जहां उनको ले जाया गया है, और असली किसान जो हैं उनका धान नहीं बिका है, वे औने पौने दामों पे बेचे हैं। और आपके जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं सबका नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग सेटिंग के आधार पर गैर रैयत को मनी बटिया जोतने वाले के कागज बना करके 1 बीघा जोत रहा है, उससे भी 90 क्विंटल धान खरीदा गया है। एक करके आप लोग सवाल पूछेंगे। नहीं, यही सब सवाल वही है। आपके अधिकारी जो जांच करने गए धरातल पर नहीं गए हैं। सवाल नहीं पूछेंगे तो दिक्कत होगा। एक करके जवाब सवाल पूछिए और उसका आपको जवाब मिलेगा। तो पहले मैं किसका जवाब दूं, आपका जवाब दूं कि इनका जवाब दूं? नहीं ठीक है, पूछा जिसका जवाब देना चाहते हैं पहले उनका दीजिए, फिर क्या आपका सवाल यह है। हाँ, ये जांच की बात कर रहे जो निर्धारित मूल्य है, अब सवाल आपका बदल गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो भी है सवाल। आ जाते हैं, एक करके पूछ लीजिए। एक सवाल पूछिए। ठीक सर, निगरानी से आप लोग एकदम हड़बड़ाइए मत, जितना सवाल है नहीं हड़बड़ा थोड़ी रहे हैं सर, आप हड़बड़ा रहे हैं कि हम लोग तो आए हैं। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, कुछ पूर्व जनप्रतिनिधियों के द्वारा जांच जो किया गया है जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा, उस पर संदेह व्यक्त किया गया है और निगरानी अथवा विधानसभा की कमेटी से जांच कराने और गांवों में किसान चौपाल लगा करके किसानों की बातों को सामने लाने के लिए मांग किए हैं सर। तो क्या उच्च स्तरीय जांच विधानसभा कमेटी से जांच या निगरानी से जांच कराने में जिला प्रशासन या सहकारिता विभाग को कोई आपत्ति है क्या? क्या कराया? बिल्कुल आपत्ति नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं। रेकमेंड किया जाएगा जांच कराने के लिए उच्च स्तरीय। देखिए, विधानसभा को मैं रेकमेंड नहीं कर सकता, जिला अधिकारी महोदय तो कर सकते हैं। इसका जवाब जिलाधिकारी नहीं, हम तो सवाल किए, हमारा जवाब नहीं मिला। हमने फ़ोन पर व्यक्तिगत रूप से भी आपको फ़ोन किया था, वो शिकायत का निवारण नहीं हुआ। आपका खैरा पंचायत है, सिंधवार पंचायत में खैरा गांव है, वहाँ से मात्र 2 किसानों के धान खरीदे गए। बताइए, 4 दिन पहले हम फ़ोन पर भी आपको शिकायत किए थे, मात्र 2 किसानों से धान खरीदा, बाकी किसी से नहीं खरीदा। देखिए, एक ये बहुत मृत्युंजय शर्मा पैक्स अध्यक्ष हैं, व्यक्तिगत आपको हमने फ़ोन कर दिया था। तो व्यक्तिगत मुद्दे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। नहीं, मैंने फ़ोन किया था, आज याद दिला रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको शिकायत हमने किया था इस बात को लेकर के। तो ये शिकायत नहीं है, कहीं से कौन किसान है कौन किसान नहीं है, ये हम ऑफिस में बैठे बैठे या कोई भी व्यक्ति कार्यालय में बैठे बैठे डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन किसान है कौन नहीं किसान। किसान कागज अगर लाता है, उस किसान के कागज को अटेस्ट करने के लिए 2 व्यक्ति ही प्राधिकृत हैं। कौन कौन से 2 व्यक्ति प्राधिकृत हैं? एक है किसान सलाहकार और दूसरे हैं वार्ड सदस्य। दोनों लोकल व्यक्ति होते हैं उस गांव के, उस पंचायत के। तो अगर कोई किसान है या नहीं है, इसको मोस्टली सर्टिफाई वही 2। ये तो बहुत छोटी बात कर दी सर आपने। छोटी बात नहीं। हाँ, जो किसान है जिसको 500 क्विंटल 400 क्विंटल धान बेचना है, उसको इतना पता नहीं कि हमको कागज कहाँ से बनवाना है। ये तो उलझाने वाली बात आप कर रहे हैं। इसके लिए अगर आपको इसके लिए इसमें अगर आपको आपत्ति होगी कि कोई किसान है या नहीं है, उसका अभिलेख समिति के पास मौजूद होगा। उस अभिलेख को अटेस्ट और वेरीफाई करने के लिए, जैसा मैंने बताया, सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, किसान सलाहकार और वार्ड सदस्य। अगर कागज पे किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य के द्वारा अटेस्टेशन नहीं किया गया है तो उसका खरीद नहीं किया जाएगा। मैं कार्यालय में या कोई भी कार्यालय में बैठे बैठे ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन किसान है कौन किसान नहीं। ये उचित भी नहीं होगा। जो ग्राउंड में रहता है, जो फील्ड में घूमता है, वही बता सकता है कौन किसान है कौन नहीं। वो आप बोले कई पैसों पे कार्रवाई होने वाली है, तैयारी संभव तो होगा। हाँ, कौन कौन से है, उसका कोई संख्या नाम है? नाम अभी तक चूंकि प्रक्रियाधीन, इसलिए नाम उसके ऊपर नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जांच हुआ। जैसे कि हमने 2-3 नाम भी आपको बताया, वो तो आप रोक लगाए थे। रोक लगा, उसके बाद वो सब भी हुआ
और उसके अलावा कुछ और समितियां हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिनके ऊपर रोक लगा उनके ऊपर भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, उनके ऊपर भी आगे चल के हो सकता है प्राथमिकी दर्ज हो। FIR वाली बात में जो बोली हाँ, 1 2 3 4 कितना हमको लग रहा है कि मिनिमम 7 to 10, 7 से 10। उसमें फाइनल ऑर्डर क्या आता है वो अलग विषय है, परंतु जिनमें भी रोक लगा उनके ऊपर भी हो सकता है कि FIR हो जाए आने वाले 2 से 4 दिनों के। आपने कहा कि राजनीतिक दबाव भी था औरंगाबाद प्रखंड के कुछ पैक्सों में और नवीनगर हर जगह है, मैंने मतलब स्पेसिफाई नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे बहुत चर्चित है, हर जगह पे राजनीतिक दबाव। लेकिन वो क्या राजनीतिक दबाव क्या था? देखिए, राजनीतिक दबाव कई तरह का होता है। कुछ किसानों का फोन ऐसे आता है, मेरे पास मैसेज भी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं मैसेज भी दिखा सकता हूँ कि मैं समिति अध्यक्ष से संपर्क नहीं करूँगा, मैं किसी से संपर्क नहीं करूँगा, आप मेरे यहाँ पर आइए और मेरा धान लेके जाइए, नहीं आप लेके मेरा धान जाते हैं तो हम रोड जाम करेंगे। प्रक्रिया बनी हुई है, आपको समिति अध्यक्ष या प्रबंधक से सबसे पहले संपर्क करना है, उनसे तिथि और समय लेना है। अगर वो तिथि और समय नहीं देते हैं, हो सकता है कुछ दिन सीसी ना हो तो एक दूसरा ले लेना है, मतलब प्रैक्टिकल बिहेवियर। उसके बाद भी अगर नहीं लेते हैं तो आप BCO के पास आइए, DCO के पास आइए, DM साहब के पास आइए। परंतु ये कहना कि नहीं मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा और मेरा धान उठ जाना चाहिए, ये प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना हुआ और ऐसे चीजों से बचना चाहिए किसान को। लेकिन आपके ऊपर भी जो राजनीतिक हैं पूर्व सहकारिता मंत्री वो आरोप लगा है कि DCO और BCO इतने रुपए कमीशन लिए पर क्विंटल। मैंने पूछा क्या प्रूफ है आपके पास? बोले हाँ प्रूफ है। दिए आपको? नहीं, वो बोले क्या कृषि मंत्री को देंगे, जिनका तबीयत खराब है वो आएंगे और करवाई देंगे। सहकारिता मैं स्वागत करूंगा अगर ऐसा कोई साक्ष्य उनके पास हो तो वो क्यों वेट कर रहे हैं? वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा सकते हैं, वो DM साहब के पास जा सकते हैं, SP साहब के पास जा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष सुरेश मेहता जी का भी आरोप है कि जांच केवल कागजी कार्रवाई किया गया है और इसकी जांच निगरानी से हो। बिल्कुल वो रिकमेंड करें और इस पे मेरे कोई आपत्ति नहीं। ठीक।